नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और इस महाबीमारी के चलते सभी लोग लॉकडाउन होंगे और लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे होंगे। बच्चों, आज की क्लास हमारी फंक्शन से रिलेटेड है। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने फंक्शन का इंट्रोडक्शन बताया था, डेफिनेशन बताई थी, रेंज डोमेन बताया था। आज का टॉपिक है टाइप ऑफ फंक्शंस। फंक्शन के टाइप पर आज डिस्कशन होगा। आप सभी लोगों को अच्छी प्रकार से पता है कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन की रेंज और डोमेन कैसे निकालते हैं। अब देखिए, कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं। उन स्टैंडर्ड फंक्शन का ग्राफ, डोमेन और रेंज जब तक हमें पता नहीं होगा, हम कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस के डोमेन, रेंज और उनकी ट्रेसिंग, उनका ग्राफ हम नहीं निकाल सकते। तो स्टूडेंट, आज की क्लास की शुरुआत हम करते हैं। टाइप ऑफ फंक्शन में जो पहला फंक्शन आपका है वो है कांस्टेंट फंक्शन। क्या है बेटा? कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? अ कांस्टेंट फंक्शन इज अ फंक्शन, अ कांस्टेंट फंक्शन इज अ फंक्शन which is defined as y equal to fx implies that fx equal to k belongs to any real number। k बेटा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अगर हम fx के प्लेस पर k लेते हैं तो बेटा y की वैल्यू क्या आ जाएगी? k आ जाएगी। अब देखिए, y इक्वल टू k जो है, इसका ग्राफ आपने 10th में पढ़ा है, 9th में पढ़ा है कि y इक्वल टू h या y इक्वल टू k जो लाइन होती है वो पैरेलल टू x एक्सिस लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा? पैरेलल टू x एक्सिस लेते हैं। तो हम इसको अगर हम ट्रेस करते हैं तो इजीली इसको ट्रेस कर सकते हैं। ओरिजिन देखिए, y इक्वल टू k ये लाइन मानते हैं, y इक्वल टू k। तो बेटा देखिए, y इक्वल टू k एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी पर्टिकुलर एक पॉइंट पे, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, k। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि k यहाँ पर क्या हो सकता है। देखिए, जो कांस्टेंट फंक्शन होता है, कांस्टेंट फंक्शन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम x, वेरिएबल से इंडिपेंडेंट होता है। तो इसलिए बेटा जो इसका डोमेन होता है वो और रियल नंबर होता है। डोमेन ऑफ फंक्शन बेटा क्या होगा? ऑल रियल नंबर। ठीक है। रेंज y इक्वल टू k बिलोंग्स टू रियल नंबर। आप k की कोई भी वैल्यू लीजिए, चाहे आप k ग्रेटर देन 0 लें, चाहे k इक्वल टू 0 लीजिए, चाहे बेटा k लेस देन 0 लीजिए, नेगेटिव, इक्वल टू 0 एंड पॉजिटिव। जो इसका रेंज आएगा, रेंज ऑफ फंक्शन, तो फंक्शन की रेंज आएगी बेटा, वो क्या होगी? वो भी रियल नंबर ही होगी, कोई भी रियल नंबर होगा। और जो नेचर ऑफ ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। ये आपका हो गया बेटा कांस्टेंट फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन बेटा है लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन क्या होता है? लीनियर फंक्शन, तो लीनियर फंक्शन इज अ फंक्शन डिफाइंड एज y इक्वल टू fx, y इक्वल टू fx इक्वल टू ax प्लस b। यहां पर बेटा a और b कांस्टेंट हैं, ये कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं।
अब एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताते हैं। अगर हम बेटा लेते हैं y इक्वल टू 3x माइनस 6, ये बेटा आपका क्या है, लीनियर फंक्शन है। क्या है, लीनियर फंक्शन। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हैं, देखिए किसी कोई भी ग्राफ चाहे लीनियर हो, चाहे क्वाड्रेटिक हो, चाहे क्यूबिक हो, ग्राफ को ड्रा करने के लिए जैसा आपने क्लास 10th में पढ़ा है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कैसे बनाते हैं, आप क्या करते हैं, y को x के फॉर्म में बना लेते हैं, उसके बाद में पॉइंट्स निकालते हैं। पॉइंट निकालने का रूल क्या होता है बेटा, आप एक टेबल फॉर्म करते हैं, इसमें इनपुट आप लेते हैं x, जिसे आउटपुट आपको मिलता है। अब यहां पर देखिए, अगर आप x इक्वल टू 0 लेते हैं, देखिए y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 लेता है होता है, तो x इक्वल टू 0 का मतलब हम y एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करेंगे। तो x इक्वल टू 0 लेने पर बेटा y इक्वल टू -6 आ रहा है, ठीक है। x इक्वल टू 1 लेने पर y की वैल्यू बेटा -3 आ रही है। x इक्वल टू 2 लेने पर y आपका 0 आ रहा है, मतलब ये जो लाइन है x एक्सिस को 2,0 पर इंटरसेक्ट करेगी और y एक्सिस को 0,-6 पर इंटरसेक्ट करेगी। बात समझ पा रहे हैं? तो ये जो लीनियर फंक्शन होता है, लीनियर फंक्शन आपका एक्स वाई दोनों एक्सिस को किसी न किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। ऐसे ही आप अगर यहाँ पे बेटा सपोज दैट हम 3 लेते हैं, या माइनस में भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं, बहुत सारे नंबर आप चाहे जितने इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लीजिए, 3 लेने पर आपका ये 3 3 9, 9 -6 3 आएगा कि नहीं आएगा? ऐसे -1 पुट करने पर -9 आएगा। अब इन पॉइंट को अगर प्लॉट करते हैं, तो प्लॉट करने पर इन पॉइंट को अगर प्लॉट करते हैं, तो देखिए बेटा इसकी प्लॉटिंग अगर करते हैं, तो पहले हम 0,-6 मान लेते हैं। 0,-6 ये y एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में यहाँ आ रहा है, ये पॉइंट कोई a है 0,-6, और एक ये पॉइंट x एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट ड्रा कर लेते हैं, क्योंकि जो आपका लीनियर फंक्शन है ये x y दोनों एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। देखिए लीनियर फंक्शन और आइडेंटिटी फंक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस है, भी आगे बता देंगे। आइडेंटिटी फंक्शन लीनियर फंक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस है। 2,0 कहीं ये पॉइंट होगा, इस पॉइंट को हम b मान लेते हैं 2,0। अब देखिए इसका जो ग्राफ जाएगा, इसकी जो लाइन जाएगी, क्योंकि लीनियर फंक्शन है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिलेगा। क्या है बेटा, लीनियर फंक्शन है तो ग्राफ आपको क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई। इसका जो नेचर हुआ, नेचर ऑफ ग्राफ जो है, ये क्या हुआ बेटा, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन विथ कार्टेशियन एक्सिस। अब बात आती है कि ये जो लीनियर फंक्शन है, इसका डोमेन रेंज क्या होगा। देखिए बेटा यहाँ पे कोई भी इनपुट ले लीजिए, एनी रियल नंबर, क्योंकि डोमेन क्या होता है, इनपुट। कैसा इनपुट, जिस इनपुट को फंक्शन अलाउ करता है, मतलब जिस x की वैल्यू पर y डिफाइन होता है। तो सेट ऑफ ऑल x फॉर विच y इज डिफाइंड, दैट इज कॉल्ड डोमेन ऑफ फंक्शन। तो इसका बेटा जो डोमेन है, फंक्शन का जो डोमेन है, वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। फंक्शन का जो बेटा रेंज है, ये भी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो लीनियर फंक्शन होता है, उसका डोमेन रेंज ऑल रियल नंबर, और जो नेचर ऑफ ग्राफ होता है वो क्या होता है बेटा, वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है जो एक्सिस को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। कांस्टेंट फंक्शन आपको मैंने बता दिया, अगर k की वैल्यू पॉजिटिव है तो अबव द एक्स एक्सिस, k अगर 0 है तो कोइंसाइड द एक्स एक्सिस, अगर k आपका नेगेटिव है तो बिलो द एक्स एक्सिस। इतनी बात आपको समझ में बेटा आ गई होगी। अब नेक्स्ट टाइप हम आपको बताने जा रहे हैं आइडेंटिटी फंक्शन। देखिए आप लोगों ने कांस्टेंट फंक्शन पढ़ लिया, लीनियर फंक्शन पढ़ लिया, अब बेटा आइडेंटिटी फंक्शन क्या है।
मैंने अभी आपको बताया कि आइडेंटिटी और लीनियर में थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए दोनों फंक्शन का जो नेचर ऑफ ग्राफ होगा वो सेम होगा। आइडेंटिटी फंक्शन का भी स्ट्रेट लाइन आएगा और बेटा लीनियर फंक्शन का भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। डिफरेंस क्या है कि जो आपका आइडेंटिटी फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन y इक्वल टू mx के फॉर्म में बेटा होता है। y इक्वल टू mx के फॉर्म में मतलब ओरिजिन से पास होता है। जैसे इन जनरल ये एग्जांपल लेते हैं y इक्वल टू x, y इक्वल टू x ये आपका आइडेंटिटी फंक्शन कहलाता है। अब आइडेंटिटी वर्ड इसलिए लगाया गया, ऐसे m तो कोई भी वैल्यू हो सकती है। देखो y इक्वल टू जो mx लाइन होती है बेटा वो ओरिजिन से पास होती है, डिपेंड करता है m पर। ये आपके एक्सिस है, ये आपकी लाइन है। तो बेटा ये लाइन ऐसे भी ओरिजिन से पास हो सकती है और ओरिजिन से ये लाइन ऐसे भी पास हो सकती है। तो दोनों कंडीशन हो सकती है। बात समझे कि नहीं? ओरिजिन ये आपका लाइन ऐसे भी हो सकती है और ऐसे भी हो सकती है ओरिजिन से जाने वाली, लेकिन y इक्वल टू mx का यही तो मतलब हुआ। लेकिन इसका नाम आइडेंटिटी बेटा इसलिए दिया गया क्योंकि यहाँ पर m की वैल्यू यूनिट ली जाती, 1 ली जाती है। तो अब इसमें जो है y इक्वल टू आपका क्या है, y इक्वल टू अगर हम x लेते हैं तो यहाँ पर आप अगर इसको कंपेयर करते हैं तो आप पाते हैं कि बेटा m की वैल्यू यहाँ पर 1 है, m की वैल्यू 1 है, मतलब इसका स्लोप या ग्रेडियंट क्या है बेटा 1 है। क्लियर? इतनी बात सबको समझ में आ गई। ठीक, अब अगर m इक्वल टू 1 है तो इसका इंक्लिनेशन क्या होगा 45 डिग्री। ये कैसे आया? आपने पढ़ा ही है m इक्वल टू tan थीटा। m इक्वल टू tan थीटा ये फार्मूला होता है स्लोप के लिए। तो अब यहाँ पर जब m की वैल्यू 1 है तो tan थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, इंप्लाइज दैट tan थीटा इक्वल टू tan 45 डिग्री। तो बेटा थीटा इक्वल टू 45 आ गया, थीटा इक्वल टू बेटा क्या आ गया 45 डिग्री आ गया। क्लियर? तो अब यहाँ देखिए 45 का मतलब ये जो लाइन है ये लाइन फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट से पास होगी और इसका जो इंक्लिनेशन होगा वो होगा 45 डिग्री। अब आप कहेंगे सर इंक्लिनेशन क्या है? इंक्लिनेशन क्या होता है? किसी भी स्ट्रेट लाइन का वह एंगल होता है जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस बनता है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद एक्स एक्सिस। तो बेटा ये आपका लाइन हो गया, ये आपके कार्टेशियन एक्सिस हो गए। क्लियर? तो ये आपका y इक्वल टू जो x है ये स्पेसिफिक केस है, ये आपका बेटा आइडेंटिटी फंक्शन कहलाता है y इक्वल टू x। क्लियर? और ये फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट से लाइन पास होती है और 45 डिग्री एंगल बनाती है x एक्सिस के साथ में। अब बात करते हैं कि इसका सर नेचर वही स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन। ठीक है, और इसका डोमेन क्या होगा बेटा? डोमेन ऑफ फंक्शन जो होगा आप देख पा रहे हैं कि कोई भी इनपुट लीजिए, यहाँ पर x की कोई भी रियल वैल्यू लीजिए, या इधर लीजिए चाहे इधर x एक्सिस की रियल पॉजिटिव रियल लेने पॉजिटिव वैल्यू पर y प्लस में आएगा, x नेगेटिव लेने पे y नेगेटिव आएगा। ठीक है ना? तो अब यहाँ इसका डोमेन और रियल नंबर होगा, इसका बेटा रेंज भी और रियल नंबर होगा और आपको नेचर ऑफ ग्राफ मैंने बता दिया। एक स्ट्रेट लाइन होगी जो कहां से बेटा पास होगी? पास होगी आपकी ओरिजिन से पास होगी। क्लियर? अब नेक्स्ट टाइप हम आपको बताने जा रहे हैं बेटा पॉलिनोमियल फंक्शन। देखिए पॉलिनोमियल क्या होता है, आपको पता है कि पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल्स की जो पावर्स होती हैं ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर ली जाती हैं। पॉलिनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल की पावर ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर ली जाती है। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो अब पॉलिनोमियल फंक्शन क्या है? पॉलिनोमियल फंक्शन नेक्स्ट फंक्शन आपको डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि जो मोर देन 1 डिग्री मतलब क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, डिग्री 4, डिग्री 5 टाइप के जो फंक्शंस होते हैं वो सब फंक्शन बेटा आपके कहलाते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, तो देखिए पॉलिनोमियल फंक्शन क्या है बेटा? पॉलिनोमियल फंक्शन इज अ फंक्शन डिफाइंड एज p ऑफ x। यहाँ पे अननोन x ले रहा है, x के रिस्पेक्ट में हम पॉलिनोमियल को डिफाइन कर रहे हैं। तो बेटा जैसे a0 हो गया प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस an x टू द पावर n। तो यहाँ पे देखिए बेटा n जो है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा
n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। और ये जो आपके a0, a1, a2, an है, ये बेटा कांस्टेंट्स हैं। ये क्या है? कांस्टेंट्स या कोफिशिएंट्स भी इनको कहते हैं। ये कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। और x यहाँ पे आपका वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल। और इसकी डिग्री बेटा क्या है? इस पॉलिनोमियल की डिग्री बेटा n है। ठीक है, अब एक एग्जांपल के थ्रू हम आपको बताते हैं कि इसके ग्राफ कैसे बनते हैं। ठीक है, तो बेटा एग्जांपल ले रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए अगर नहीं नोट किया है। एक एग्जांपल आपका ले रहे हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन। ठीक है ना, ये एग्जांपल आप लोगों ने नोट कर लिया। अब देखिए इसमें हम पॉइंट फाइंड करते हैं। जैसे आप पॉइंट निकालते हैं, इंडेक्स बनाएंगे उसी प्रकार से। इंडेक्स बनाने के बाद ठीक है, इनपुट x लेंगे, आउटपुट आपको y मिलेगा। इनपुट x लेने पर आउटपुट क्या मिलेगा? y। हम स्टार्टिंग करते हैं, x बेटा हम 0 लेते हैं। x 0 लेने पर अब देखिए हम 0 से स्टार्टिंग क्यों करते हैं? रीजन क्या होता है कि कोई भी फंक्शन का जब आप ग्राफ बनाते हैं, कर्व को ट्रेस करते हैं किसी भी कर्व को, तो हम सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि ओरिजिन से फंक्शन पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके लिए एक तरीका होता है कि हम x इक्वल टू 0 इनपुट देने पर अगर y इक्वल टू 0 आता है, इनपुट x इक्वल टू 0 देने पर अगर आपको आउटपुट 0 मिलता है, y की वैल्यू 0 मिलती है, बात समझिएगा। इसका मतलब ऐसा कर्व ओरिजिन को टच करेगा, मतलब ओरिजिन से पास होगा। ठीक है, अगर नॉन 0 आता है इसका मतलब ओरिजिन से पास नहीं होगा। तो देखिए x इक्वल टू 0 अगर इसमें हम पुट करते हैं इस फंक्शन में बेटा, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, y की वैल्यू क्या आएगी? -1। अब हम बात करते हैं अगर +1 लेते हैं बेटा, क्या लेते हैं? +1, तो 1 का स्क्वायर 1, ये +1 -1 कैंसिल, ये 1 आ जाएगा। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे -1 लेते हैं तो -1 के केस में -1 आएगा। -1 के केस में क्या आएगा बेटा? -1 आएगा। -1 स्क्वायर +1। ठीक है बेटा, 2 लेते हैं तो 2 टू द 4, 4 + 2 6, 6 - 1 5, -2 के केस में -2 स्क्वायर +4 +4 -3 +4 -3। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि ये हमें कुछ पॉइंट मिलते हैं। अब इसको अगर आप ट्रेस करते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन को, ये पॉलिनोमियल फंक्शन का एग्जांपल लिया मैंने, कार्टेशियन प्लेन में एक्सिस को हमने ड्रा कर दिया। तो बेटा देखिए इसमें x इक्वल टू 0 लेने पर y इक्वल टू 1 आ रहा है। इसका मतलब इसका जो वर्टेक्स होगा, वर्टेक्स का मतलब ऐसा पॉइंट जहां से फंक्शन का नेचर चेंज होता है। तो देखिए यहाँ पर ये 0,1 ये पॉइंट है, 0,-1। ठीक है, ये पॉइंट y एक्सिस पर आएगा। 1,1 ये आपका कोई भी पॉइंट 1,1 इसको हम मान लेते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपका क्या है बेटा? इस पॉइंट को क्यों मान लेते हैं? 1,1। ऐसे -1,1 ये कहीं आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो जब इसका आप ग्राफ बनाएंगे ऐसे बहुत सारे पॉइंट, इसको आप ट्रेस करेंगे 2,5, तो ये 2 हो गया और 5 कहीं पर आपका ये 1 2 3 4 5 उस यहाँ पर आएगा करके। अब इसको हैंड फ्री जब आप ज्वाइन करेंगे तो ये कुछ ऐसे मिलेगा करके ग्राफ आपको। ठीक है, तो इसका जो नेचर है कर्व आएगा। इस पॉलिनोमियल फंक्शन के ग्राफ का जो नेचर होगा वो बेटा क्या होगा? नेचर ऑफ ग्राफ एक कर्व होगा। नेचर ऑफ ग्राफ बेटा क्या होगा? ये आपका बेटा कर्व होगा, इस कर्व। ठीक है, डोमेन रेंज इसका क्या होगा? इसका डोमेन आर रियल नंबर, डोमेन ऑफ फंक्शन आर रियल नंबर एंड ऐसे इसको लिखते हैं डोमेन ऑफ फंक्शन आर रियल नंबर एंड रेंज ऑफ फंक्शन आर रियल नंबर। इसका बेटा डोमेन और रेंज इसका भी रियल नंबर ही होगा। इतनी बात आप लोगों को समझ में अच्छी प्रकार से आ गई होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप हम आपको बेटा बताने जा रहे हैं रेशनल फंक्शन। क्या बताने जा रहे हैं? रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन क्या होते हैं? ऐसे फंक्शन जो P/Q के फॉर्म में होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा है। ऐसे फंक्शन जो P/Q के फॉर्म में होते हैं उसको हम बेटा क्या कहते हैं? रेशनल फंक्शन कहते हैं।
नेक्स्ट टाइप आपका रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन rational function is a function, rational function is a function is defined as px upon qx, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ आर पॉलिनोमियल्स। कंडीशन क्या है बेटा, qx नॉट इक्वल टू 0, qx नॉट इक्वल टू 0। ये बेटा आपका क्या है, रेशनल फंक्शन है। ठीक, अब देखिए एक एग्जांपल के थ्रू इसको हम समझाते हैं। कोई भी हम रेशनल फंक्शन का एग्जांपल लेते हैं बेटा, लेते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा, एक्स प्लस 3। तो देखिए रेशनल फंक्शन में एक कंडीशन होती है, आप सभी को पता है कि जब रेशनल फंक्शन की बात आती है तो वहां पर डोमेन रेंज निकालने के लिए हम डिनोमिनेटर को पहले चेक करते हैं कि डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं होना चाहिए। क्यों, किसी भी फंक्शन का अगर डिनोमिनेटर बेटा 0 हो गया तो वह फंक्शन क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, और यहाँ पर x कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एक चीज है कि x प्लस 3 ये 0 नहीं होगा, x प्लस 3 नॉट इक्वल टू 0। x प्लस 3 बेटा क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। अगर आपका x प्लस 3 नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब x नॉट इक्वल टू -3, x नॉट इक्वल टू -3। मतलब क्या होगा, इनपुट ऑलवेज x लेते हैं, डोमेन निकालेंगे इनपुट x लेते हैं। तो अब यहां से देखिए डोमेन हम यहीं पे क्लियर कर देते हैं, डोमेन ऑफ फंक्शन यहां पर डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा, सेट ऑफ ऑल x। ठीक है, फॉर विच fx इज डिफाइंड, फॉर विच fx इज डिफाइंड। मतलब आपको मैंने एग्जांपल लिया था स्टार्टिंग में कि मैंने फंक्शन को बताने के लिए मैंने एग्जांपल लिया था कि अगर आपका कोई फ्लोर मील है, आटे की कोई चक्की है, तो अब वो जिस अनाज के लिए बनी है उसी को अलाउ करेगी। ये नहीं कि आप उसमें स्टोन को डाल दें तो स्टोन का फ्लोर देने लगे, मशीन खराब हो जाएगी। वही चीज यहाँ पर है कि ये फंक्शन देखेंगे किन इनपुट्स को अलाउ करता है, किसके लिए अलाउड है। तो यहाँ पे ये वही उसका डोमेन कहलाता है। तो बेटा यहाँ पर देखिए ऑल रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं एक्सेप्टेड -3, माइनस को छोड़कर कोई भी रियल नंबर जो है इसका क्या कहलाएगा बेटा, डोमेन कहलाएगा। क्लियर। अब वही बात आती है, हम इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे। देखिए इसको ग्राफ को ट्रेस करने के लिए ग्राफ ऑफ फंक्शन, इसका ग्राफ हम कैसे ट्रेस करेंगे। ठीक, जैसे जनरली आप लोग ग्राफ बनाते हुए आए हैं, वही पॉइंट आप निकालते हैं, पॉइंट को प्लॉट करते हैं। तो देखिए इसमें 0 पर वैल्यू 0 आ रही है, 0 पर वैल्यू क्या आ रही है, 0। तो यहाँ पर देखिए x इक्वल टू 0 रखते हैं, तो न्यूमरेटर 0 डिनोमिनेटर 3, तो 0/3 क्या आएगा, 0। अब देखिए मैंने अभी पिछले इसमें टाइप ऑफ फंक्शन में बात की थी, टाइप ऑफ फंक्शन में कि हम सबसे पहले जब ट्रेस करते हैं तो चेक करते हैं कि कोई भी कर्व जो है ओरिजिन से पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो कैसे चेक करते हैं कि x इक्वल टू 0 लेते हैं, x इक्वल टू 0 के लिए अगर y 0 आ रहा है, या ये कह सकते हैं x इक्वल टू 0 के लिए, x इक्वल टू 0 के लिए f ऑफ 0 की वैल्यू अगर 0 आ रही तो ऐसा फंक्शन क्या होगा, ऐसा फंक्शन आपका ओरिजिन से पास होगा। तो आप उसी प्रकार से इसकी टेबल बनाएंगे और टेबल बना करके पॉइंट फाइंड करेंगे। ठीक है, पॉइंट फाइंड करने के बाद जब इसका ग्राफ टेस्ट करेंगे बेटा, तो ये ग्राफ इसका कुछ ऐसे आएगा, ये ग्राफ इसका आएगा, ओरिजिन से जाएगा। ठीक है, कहां से जाएगा, ओरिजिन से। ठीक है, तो अब यहां पर आप देख पा रहे हैं कि ओरिजिन से पास हो रहा है और x की पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू लेने पर, x की चाहे वैल्यू आप प्लस में लीजिए और चाहे माइनस में लीजिए, एक्सेप्टेड -3 को छोड़कर, मतलब यहां पे जो y आ रहा है, मतलब fx जो आ रहा है, fx दैट इज y, वो बिलोंग करेगा r प्लस को। देखिए ग्राफ नीचे की तरफ नहीं आ रहा, r प्लस का मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस एंड पॉजिटिव डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस।
ठीक है। तो किसी भी रियल नंबर को अगर आप लेते हैं तो रियल नंबर जो लेते हैं इनपुट लेते हैं, इनपुट तो इनपुट चाहे आप प्लस में लीजिए x लेते हैं ना, और चाहे इनपुट आप माइनस में लीजिए, आपको जो फंक्शन की वैल्यू मिल रही है वो क्या मिल रही है, y की वैल्यू आपको प्लस में ही मिल रही है। इसका मतलब बेटा ये होगा, इसका जो रेंज होगा, रेंज ऑफ फंक्शन, बेटा रेंज ऑफ फंक्शन जो है ये आपका r प्लस आएगा। r प्लस का मतलब पॉजिटिव रियल नंबर, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं 0, ठीक। अब ये जो है सबसेट किसका होगा, ये आपका सबसेट r का होगा, रियल नंबर का सबसेट होगा। तो इसका रेंज जो है पॉजिटिव रियल नंबर आएगा बेटा, इसका रेंज क्या आएगा, पॉजिटिव रियल नंबर। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। और इसका जो नेचर ऑफ ग्राफ होगा बेटा, आप समझ पा रहे हैं, इसका जो नेचर ऑफ ग्राफ होगा वो आपका क्या होगा, कर्व होगा, ठीक। तो अभी आप लोगों ने ये 5 टाइप आपने पढ़ लिए हैं। अब नेक्स्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं स्क्वायर फंक्शन, स्क्वायर फंक्शन, ठीक है। स्क्वायर फंक्शन को मैंने डिस्कस किया है डेफिनेशन में, एक मैंने एग्जांपल लिया था, ठीक है, लेकिन हम फिर से आपको रिपीट कर रहे हैं स्क्वायर फंक्शन क्या होता है। नेक्स्ट फंक्शन क्या है बेटा, स्क्वायर फंक्शन। तो अब देख पा रहे हैं आप स्क्वायर फंक्शन क्या है, a function, a square function is a function defined as y equal to x square। y equal to x square क्या होगा फंक्शन, आपको मैंने एग्जांपल लिया था, वर्टिकल लाइन टेस्ट आपको बताया था, उसकी हेल्प से आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हम लेते हैं, ये आप देख चुके हैं कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक पैराबोला है, ये कर्व पैराबोलिक नेचर का ग्राफ है, ठीक है। ये मैंने एग्जांपल लिया था, जो फंक्शन का वर्टिकल लाइन टेस्ट बताया था, वहां पर ये एग्जांपल मैंने लिया था, ठीक है। आप मेरे वीडियो को एक बार रिपीट करके सुनिएगा, देखिएगा, ठीक, मेरे लेक्चर को अच्छी प्रकार से सुनिएगा। तो अब ये देखिए, ये पैराबोला है, इसका एक्सिस y एक्सिस होता है, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ आप बनाएंगे तो ये ओरिजिन से जाएगा, पैराबोलिक होगा, सिमेट्रिकल होगा, राइट और लेफ्ट में क्या होगा बेटा। अब इसमें इनपुट जो है ये पैराबोला हो गया, इसका नेचर हो गया पैराबोलिक नेचर, ठीक। इस फंक्शन का नेचर कैसा हो गया बेटा, पैराबोलिक हो गया। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक। ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए ये सब स्टैंडर्ड फंक्शन है बेटा, क्या है, स्टैंडर्ड फंक्शन। बात समझ में आ गई, सभी को समझ में आ गई होगी। तो ये सब आपको दिमाग में रखने होंगे, प्रैक्टिस में होने चाहिए, क्योंकि जब तक ये स्टैंडर्ड फंक्शन आपके प्रैक्टिस में नहीं होंगे, आगे भी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस के हम डोमेन रेंज आपको निकालना सिखाएंगे, वहां पर थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि इन सब का यूज होता है। जब आप इन सब का यूज करेंगे, ठीक है, तभी इनसे अलग हटके फंक्शन का डोमेन और रेंज आप निकाल सकते हैं। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। तो अब आप ध्यान दीजिए, देखिए इसका जो डोमेन है फंक्शन का वो क्या होगा, डोमेन ऑफ फंक्शन। देखिए डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होता है, इनपुट x, ठीक है, सेट ऑफ ऑल x, सेट ऑफ ऑल x, सेट ऑफ ऑल x, जिसके लिए f(x) आपका डिफाइन होता है। तो अब यहाँ पर देखिए x की कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव रियल वैल्यू आप लीजिए, चाहे प्लस में लीजिए चाहे आप माइनस में लीजिए। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका जो डोमेन है वो रियल नंबर होगा, और रियल नंबर कोई भी रियल नंबर ले लीजिए, जीरो, फ्रैक्शन में, पॉजिटिव, नेगेटिव, ठीक। बट y देखिए इवन फंक्शन है, स्क्वायर है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये ऑलवेज क्या रहेगा, 0 आर ग्रेटर देन 0। मतलब y की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी या 0 से ग्रेटर आएगी, मींस पॉजिटिव रियल नंबर। तो इसका जो रेंज है बेटा, वो रेंज क्या होगा, रेंज ऑफ फंक्शन आपका होगा बेटा क्लोज इंटरवल 0, इन्फिनिटी, इसको हम r प्लस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, r प्लस कहते हैं,
ठीक है, तो आप लोगों को स्क्वायर फंक्शन भी समझ में अच्छी प्रकार से आ गया होगा। क्लियर। अब नेक्स्ट फंक्शन हम आपको बेटा बताएंगे स्क्वायर रूट फंक्शन। क्या होता है स्क्वायर रूट फंक्शन? स्क्वायर रूट फंक्शन क्या है? स्क्वायर रूट फंक्शन स्क्वायर रूट फंक्शन स्क्वायर रूट फंक्शन देखिए y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो अब देखिए स्क्वायर रूट फंक्शन में आपको ये पता है कि जो हम यहाँ पे रेंज डोमेन निकाल रहे हैं वो रियल नंबर या उसका सबसेट, रियल नंबर का सबसेट होगा। ठीक है, इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में हम रेंज और डोमेन नहीं निकालते क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट होता है, पर्टिकुलर कोई फंक्शन नहीं होता। कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट फंक्शन। ठीक है, इसलिए हम इमेजिनरी फॉर्म में कभी भी रेंज डोमेन को डिफाइन नहीं करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। सदैव रियल नंबर। तो अब रियल नंबर कब होगा? जब यहाँ पे x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखिए डोमेन यहीं से क्लियर होगा, इनपुट बेटा यहीं से क्लियर होगा। आप x की कोई भी वैल्यू लीजिए जो 0 हो या 0 से ग्रेटर हो, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इसका जो डोमेन ऑफ फंक्शन होगा वो बेटा क्या होगा? r प्लस होगा, मतलब क्लोज इंटरवल 0, इन्फिनिटी। ठीक, ये तो होगा x आप 0 ले सकते हैं या 0 से ग्रेटर होगा कोई भी पॉजिटिव वैल्यू। ठीक, आप यहाँ पर निगेटिव x नहीं ले सकते क्योंकि अगर माइनस में x आप लेते हैं, ये सब चीजें यही ध्यान रखने वाली हैं जब अभी डोमेन निकालेंगे, डोमेन किसी भी स्क्वायर रूट फंक्शन का। तो स्क्वायर रूट फंक्शन में सदैव ध्यान रखिएगा, डोमेन निकालेंगे फर्स्ट कंडीशन लेंगे स्क्वायर रूट के अंदर जो फंक्शन लिखा होगा उसको ग्रेटर देन 0 लेंगे या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेंगे, वो सिचुएशन बताएंगे। अगर स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में है, अगर स्क्वायर रूट क्या है बेटा? डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ मान लेते हैं ये लिखा है, तो इस यहाँ पर हम ग्रेटर देन 0 लेंगे। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाएगा तो फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा, फंक्शन क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसलिए डिनोमिनेटर कभी भी हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम इक्वल टू 0 नहीं लेंगे, सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन 0 लेंगे, और यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू लेंगे क्योंकि 0 भी हो सकता है। तो देखिए रेंज तो आपने डोमेन तो यहीं से निकाल दी। अब बात आती है सर रेंज ऑफ फंक्शन क्या होगा? देखिए रेंज ऑफ फंक्शन के लिए बात करते हैं तो x इक्वल टू 0 लेने पे y 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 0 या 0 से बड़ी अगर कोई वैल्यू लेते हैं, 0 या 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू लेते हैं, तो जो y की वैल्यू आएगी वो भी पॉजिटिव रियल नंबर ही आएगी। 0 लेने पे y 0 आ रहा है, देख लीजिए, क्योंकि भी ग्राफ में हमको टेबल की जरूरत पड़ेगी, हम आपको बता देते हैं। x y देखिए x इक्वल टू 0 लेने पर y क्या मिला? 0। x इक्वल टू 1 लेने पर y क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। देन x इक्वल टू 2 लेने पर y की वैल्यू, x इक्वल टू 2 लेने पे y की वैल्यू बेटा क्या आएगी? स्क्वायर रूट 2। स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग होती है। देन x इक्वल टू अगर 4 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी? x इक्वल टू 4 लेने पे y क्या आएगा? 2 आएगा। तो यहां पर देखिए x जो है ये ग्रेजुअली जैसे जैसे बढ़ेगा y की वैल्यू कंपैरिजन टू x स्मॉल आएगी, तो जो ग्राफ है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज नहीं करेगा। ठीक है, वो ग्राफ स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो यहां पर इसका जो रेंज आएगा वो भी बेटा 0, इन्फिनिटी आएगा। रेंज क्या आएगा? 0, क्लोज इंटरवल 0, इन्फिनिटी, दैट इज पॉजिटिव रियल नंबर। तो इसका जो डोमेन और रेंज है बेटा वो दोनों पॉजिटिव रियल नंबर होंगे। अब इसका ग्राफ हम आपको बताते हैं कैसे प्लॉट करेंगे। देखिए एक बात तो यहां से आपने क्लियर कर ली, एक बात बिल्कुल क्लियर कर ली आपने, क्योंकि टेबल बना करके कि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है। इसका मतलब इसका ग्राफ केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव x के लिए पॉजिटिव y आ रहा है, तो प्लस प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है।
इसका ग्राफ सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही मूव करेगा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट में इसका कर्व नहीं जाएगा। तो इसका जो नेचर है इसके ग्राफ का बेटा वो कर्व ही होगा। क्या होगा? कर्व होगा। बट फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, कुछ ये इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे ये स्क्वायर, ये इस कर्व का ग्राफ, जो इस फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। एक्स के बढ़ने के साथ साथ वाई जो है ये आपका इस तरीके से बढ़ रहा है। तो अब आपने स्क्वायर रूट फंक्शन पढ़ लिया, स्क्वायर फंक्शन पढ़ लिया, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, लीनियर फंक्शन क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, रेशनल फंक्शन क्या होता है, ये सारे फंक्शन आपने पढ़ लिए। सब बेसिक फंक्शन है बेटा, इसको आपको याद रखना है और ये आप बना लीजिए, उसको नोट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन हम आपको बताने जा रहे हैं बेटा रेसिप्रोकल फंक्शन। क्या बताने जा रहे हैं? रेसिप्रोकल फंक्शन, ठीक है। रेसिप्रोकल फंक्शन क्या होता है? नेक्स्ट टाइप आपका क्या है बेटा? रेसिप्रोकल फंक्शन। रेसिप्रोकल क्या होता है बेटा? रेसिप्रोकल फंक्शन इज अ फंक्शन डिफाइंड एज y equal to fx equal to 1 by x, y equal to fx equal to 1 by x, that is y equal to 1 by x। देखिए यहां से बहुत कुछ क्लियर है। फिर वहां पे देखिए, यहां पे डिनोमिनेटर आपका जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो देखिए इसका जो डोमेन है, आप एक बात समझिए, जब डिनोमिनेटर x जीरो लेने पे y इनफाइनाइट हो रहा है, ना डिफाइन हो रहा है, तो जब x जीरो नहीं ले सकते तो ये इसका जो ग्राफ हम बनाएंगे वो ओरिजिन से पास नहीं होगा, ओरिजिन को टच नहीं करेगा। तो जो डोमेन ऑफ फंक्शन आएगा वो आप कोई भी रियल नंबर ले लीजिए प्लस माइनस में, लेकिन जीरो को छोड़ करके, एक्सेप्टेड जीरो ऑल रियल नंबर्स, जीरो को छोड़कर ऑल रियल नंबर्स का जो सेट होगा वो क्या कहलाएगा? डोमेन ऑफ फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। अब डोमेन ऑफ फंक्शन ही इनपुट कहलाता है, इसी को तो बेटा इनपुट कहते हैं। अब ग्राफ बनाने के लिए इनपुट फंक्शन में इंपॉर्टेंट होता है। तो अब देखिए इसके लिए अगर हम टेबल बनाते हैं, ध्यान दीजिए आप लोग, अगर हम इसकी टेबल ड्रा करते हैं, इनपुट x के लिए y निकालेंगे, क्योंकि पॉइंट क्या होता है? पॉइंट x कामा y तो होता है, पॉइंट क्या होता है? x कामा y। तो देखिए x इक्वल टू जीरो के फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो x इक्वल टू जीरो ले नहीं सकते। अगर हम 1 लेते हैं तो y 1 आएगा, 2 लेने पर y 1/2 आएगा, -1 लेने पर -1, -2 पे -1/2, कुछ इस तरीके से आएगा। तो अब यहां पर आप देख पा रहे हैं प्लस के लिए प्लस और माइनस के लिए वैल्यू माइनस आ रही है, प्लस के लिए प्लस आ रही है और माइनस के लिए माइनस आ रही है। इसका मतलब जो पॉइंट मिलेंगे उसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट प्लस प्लस होंगे या माइनस माइनस होंगे। तो प्लस प्लस जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है और माइनस माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। इसका मतलब इसका जो ग्राफ होगा कर्व तो होगा लेकिन कंटीन्यूअस ग्राफ नहीं होगा, कंटीन्यूअस ग्राफ नहीं होगा। कैसे? देखिए प्लस प्लस के केस में ध्यान दीजिएगा आप लोग, एक्स एक्सिस बेटा और ये आपका वाई एक्सिस, माइनस डायरेक्शन ओरिजिन। अब देखिए इसमें क्या करेंगे कि देखिए +1 लेने पर +1 आ रहा है, उसके बाद में 2 लेने पर हाफ आ रहा है। तो आप यहां देख पा रहे हैं कि अगर x की वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो y डिक्रीज कर रहा है, ये डिक्रीजिंग ग्राफ है। देखिए ये क्या है, ग्राफ इसका ऐसे बनेगा, मैं आपको बता रहा हूं, y को टच भी नहीं करेगा ये,
आप इसकी हाइट देखिए, हाइट आप देख पा रहे हैं कि बेटा x इंक्रीज कर रहा है, x इंक्रीज कर रहा है, y की हाइट कम हो रही है, मतलब x इंक्रीज करेगा तो y डिक्रीज करेगा। तो इसका ये ग्राफ ऐसे बनेगा। ऐसे यहां पर देखिए, नेगेटिव पे नेगेटिव, माइनस पे माइनस। इसमें देखिए x डिक्रीज करने पर y इंक्रीज कर रहा है। देखिए x आपका है, जब आप लेफ्ट में जाएंगे डिक्रीज करेगा, तो जब x जैसे जैसे डिक्रीज कर रहा है y की हाइट क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है, y की हाइट इंक्रीज कर रही है। तो ये आपका जो फंक्शन है, ये फंक्शन बेटा रेसिप्रोकल कहलाता है। तो अब डोमेन तो इसका ऑल रियल नंबर हो गया। अब बात आता है सर रेंज क्या होगा, आप लोग बता सकते हैं रेंज ऑफ फंक्शन क्या होगा? रेंज ऑफ फंक्शन, इसका बेटा जो रेंज ऑफ फंक्शन होगा वो भी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो आएगा, जीरो को छोड़ के। y की वैल्यू क्या आएगी, अगर x नेगेटिव लेते हैं y नेगेटिव आएगा, मतलब नेगेटिव रियल नंबर के लिए y नेगेटिव, पॉजिटिव इनपुट के लिए y पॉजिटिव। लेकिन ये जो फंक्शन है डिक्रीजिंग है। देखिए यहाँ पर क्या है, x जैसे जैसे इंक्रीज करेगा y की वैल्यू डिक्रीज करेगी। तो इसलिए इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये कर्व होगा और ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में कर्व होगा। तो इस प्रकार से आपको इसका रेंज, डोमेन और नेचर ऑफ फंक्शन क्या होगा ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बेटा मैं नेक्स्ट फंक्शन डिफाइन करने जा रहा हूं। नेक्स्ट फंक्शन बेटा क्या है आपका, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन को हम मॉडुलस फंक्शन के भी नाम से जानते हैं। मॉडुलस फंक्शन, ठीक है, मॉडुलस फंक्शन। बेटा एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन या मॉडुलस फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? अ मॉडुलस फंक्शन इज डिफाइंड एज y equal to f(x) equal to mod of x, implies that y equal to mod x, y equal to mod x। अब देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होती है। अगर x की वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो x आपका प्लस में आता है। x क्या होता है, प्लस में। ठीक है, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होती है तो y इक्वल टू x मिलता है। अगर बेटा x की वैल्यू लेस देन जीरो होती है तो आपका y माइनस x मिलता है। इसका मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस x एंड माइनस x में डिफाइन होता है। प्लस x में कब डिफाइन होता है, जब x की वैल्यू क्या होती है बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और माइनस x कब होता है, जब x की वैल्यू बेटा क्या होती है, लेस देन जीरो होती है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए सभी को समझ में आ गई। अब देखिए क्या करेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं। इसका रेंज डोमेन अभी आगे बताते हैं, डोमेन रेंज क्या होगा, ठीक है, और ग्राफ कैसे बनेगा। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे बेटा ये लिखा है कहीं पर f(x) इक्वल टू मॉड ऑफ x ये है। अगर हम x की वैल्यू बेटा 2 लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो f ऑफ 2 की वैल्यू क्या होगी, मॉड ऑफ 2। अब इस मॉड ऑफ 2 की वैल्यू क्या होगी, देखिए जो 2 है, ये 2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 2 ग्रेटर देन जीरो है कि नहीं, 2 क्या है, ग्रेटर देन जीरो। अगर 2 ग्रेटर देन जीरो है तो ये डेफिनेशन लगेगी। ग्रेटर देन जीरो के केस में प्लस x होता है, ये इसे आप x मानिए, इसे आप क्या मानेंगे, x। तो अगर ये x आपका ग्रेटर देन जीरो है तो इसकी वैल्यू x इक्वल टू माइनस 2 के केस में बेटा, अगर x इक्वल टू माइनस 2 लेते हैं तो f ऑफ माइनस 2 इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो माइनस 2 है ये निगेटिव है, लेस देन जीरो। माइनस 2 क्या है, लेस देन जीरो है।
तो अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है तो माइनस ऑफ x होता है, मतलब माइनस ऑफ x क्या है -2, माइनस ऑफ -2। अब इसको एब्सोल्यूट इसीलिए कहते हैं क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव रियल नंबर के लिए पॉजिटिव इनपुट लें चाहे नेगेटिव इनपुट लें, y ऑलवेज प्लस में आता है। तो एक बात अब यहीं से आपने क्लियर कर ली होगी कि y जो है कभी भी माइनस में नहीं आएगा इस फंक्शन में, ठीक है। इसका ग्राफ देखिए x जो है चाहे प्लस में लीजिए चाहे माइनस में, इसका ग्राफ ये बनता है। स्टैंडर्ड जो आपका मॉड्यूलस फंक्शन है इसका ग्राफ आपके सामने बना हुआ है। ये प्लस एक्स हो गया तो ये क्या हो गया बेटा माइनस एक्स, ठीक। y इक्वल टू प्लस एक्स एंड y इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है। 45 डिग्री इंक्लाइनेशन और इसका इंक्लाइनेशन क्या आएगा 135 डिग्री। तो अब आप देख पा रहे हैं कि y ऑलवेज प्लस में आ रहा है, तो इसका जो डोमेन है, डोमेन ऑफ फंक्शन बेटा होगा 8, कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का जो डोमेन होगा वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, क्या होगा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक, एनी रियल नंबर। बट इसकी जो रेंज आप निकालेंगे, जैसा ग्राफ से आप देख पा रहे हैं, रेंज ऑफ फंक्शन क्या होगा वो बेटा r प्लस होगा। r प्लस का मतलब क्लोज इंटरवल 0 कामा इनफाइनाइट, क्लोज इंटरवल 0 कामा इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये आपका बेटा हो गया फंक्शन को डिफाइन किया हमने, ये डेफिनेशन इसकी होती है, ठीक है। एग्जांपल मैंने बताया कि x पॉजिटिव और नेगेटिव इंक्लूडिंग 0 इनपुट के लिए y ऑलवेज प्लस में मिलता है, जैसा कि एग्जांपल आपके सामने मैंने लिया है, ठीक है। इसका ग्राफ हमने जैसे ग्राफ जनरली बनाते हैं पॉइंट फाइंड आउट करके वैसे बनाए तो ये ग्राफ आएगा, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका इनिशियल पॉइंट 0 होगा, तो इधर अभी आगे भी कुछ क्वेश्चन जब कराएंगे डोमेन और रेंज के तो वहां पर बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होंगी, लेकिन उन सबको क्लियर करने से पहले आपका ये पार्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है जो इसमें बताया जा रहा है, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट हम आपको बताने जा रहे हैं सिग्नम फंक्शन क्या होता है। सिग्नम फंक्शन नेक्स्ट टाइप आपका क्या है बेटा सिग्नम फंक्शन क्या होता है, ठीक है। देखिए सिग्नम फंक्शन को डिफाइन किया गया है mod of x upon x if x not equal to 0। अब देखिए x not equal to 0, क्लियर। नेक्स्ट x equal to 0, मतलब यहीं से क्लियर हो रहा है कि डोमेन इसका और रियल नंबर होगा, ठीक। अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं। अगर यहाँ पे आप मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन अप्लाई करते हैं x ग्रेटर देन 0 के लिए ये mod ऑफ x प्लस x होगा, तो इसकी वैल्यू 1 आ गई, y क्या आ गया बेटा +1। x इक्वल टू 0 पर 0 x लेस देन 0 के लिए अगर x लेस देन 0 है तो mod ऑफ फंक्शन क्या होगा -x, तो -x अपॉन x दैट इज -1, तो -1 0 + 1 ये आ रहा है। तो अब यहां से देखिए y की वैल्यू स्पेसिफिक आ गई है, ओनली 3 एलिमेंट्स 0 -1 एंड +1। x कोई भी रियल वैल्यू लीजिए आप, इसका मतलब इसका जो डोमेन ऑफ फंक्शन हुआ, इसका जो डोमेन ऑफ फंक्शन होगा बेटा वो क्या होगा और रियल नंबर। रेंज क्या होगा बेटा रेंज ऑफ फंक्शन सेट ऑफ -1 0 एंड +1, ये इसकी रेंज होगी सिग्नम फंक्शन की बेटा, ये क्या हो गई रेंज। और इसका ग्राफ देखिए बहुत आसान है, बहुत अच्छा ग्राफ है इसका सिग्नम फंक्शन का। जैसा कि देखिए x इक्वल टू 0 पे y 0 मिल रहा है, इसका ग्राफ हम ट्रेस करते हैं। इसको अच्छी प्रकार से आप लोग समझिए, x इक्वल टू 0 पे y क्या मिल रहा है 0, तो यहां पे देखिए मैंने क्या किया डॉट ड्रा कर दिया, मतलब 0 लिया जाएगा। x इक्वल टू 0 पर y 0 और x ग्रेटर देन 0 पर y आपका +1 आ रहा है। अब देखिए इसमें हम सर्कल लेंगे,
x ग्रेटर देन 0 पर ये 1 आ रहा है, ठीक है। x ग्रेटर देन 0 पर इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा, 1 आएगी, क्लियर। x लेस देन 0 पर -1 +1 एंड 0, ठीक। तो अब इसका ग्राफ का नेचर आप देखिए ना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, इसका जो इनिशियल पॉइंट क्या होगा 0, 1, इसका क्या होगा 0, -1, ठीक है, और एक पॉइंट आपका 0, 0 मिलेगा। तो ये 3 पॉइंट्स आपको मिलेंगे सिग्नल फंक्शन में। x की वैल्यू चाहे आपकी पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे 0 हो, मतलब इसका डोमेन आर रियल नंबर और रेंज -1, 0 एंड +1 ये आएगी, ठीक है, आप किसी भी वैल्यू पर। तो आप लोगों को सिग्नल फंक्शन भी समझ में आ गया होगा, ठीक। अब आज की क्लास में लास्ट जो हम फंक्शन का टाइप बताने जा रहे हैं, अभी और भी टाइप ऑफ फंक्शंस हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। इन सब का डिस्कशन हम कमिंग क्लास में करेंगे, क्योंकि टॉपिक फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो इसको मैं 4-5 लेक्चर में फिनिश करूंगा, ठीक है। आज जैसे मैं फंक्शन का आपको सेकेंड लेक्चर दे रहा हूं, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट जो फंक्शन है वो बेटा आपका क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज अ फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज अ फंक्शन which is defined as, देखिए इसमें बिग ब्रैकेट के अंदर हम ये लिखते हैं और इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू x होती है। x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर आप ले लीजिए, x की कोई भी रियल वैल्यू ले लीजिए आप, ठीक है। लेकिन यहां पे लेस देन इक्वल टू x क्या है, लेस देन इक्वल टू x, नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू x, ये इसकी डेफिनेशन है बेटा। अभी इसका ग्राफ बनाएंगे तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज अ फंक्शन, ठीक, डिफाइंड एट y इक्वल टू दिस। अब देखिए ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है क्या, आपको सभी पता होना चाहिए कि कोई नंबर पार्ट अगर है, नंबर पार्ट, उसको हम इंटीजर प्लस डेसिमल या फ्रैक्शन, इंटीजर पार्ट होता है इसका प्लस डेसिमल पार्ट होता है या फ्रैक्शन पार्ट होता है, ठीक है। तो हम यहां पर x को जो है इस तरीके से डिफाइन करते हैं, ये नोटेशन होता है, फ्रैक्शन पार्ट का नोटेशन ये होता है, इंटीजर का ये होता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की अगर यहां से वैल्यू हम निकालते हैं तो देखिए x माइनस, यहां प्लस नहीं है, इस पे अगर ध्यान देंगे तो डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, लेस देन इक्वल टू x, मतलब x होगी या फिर लेस देन x होगी, इससे ग्रेटर नहीं हो सकती। इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। एक एग्जांपल हम आपका लेते हैं बेटा, जैसे y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x लिखा है, अगर हम x की वैल्यू बेटा यहां पर हम 0 लेते हैं, ठीक है, इसको fx ले लीजिए, थोड़ा ज्यादा आपको समझ में आएगा। तो y इक्वल टू f ऑफ 0, तो यहां पर इसकी वैल्यू 0 आएगी, क्या आएगी बेटा, 0 आएगी। x की वैल्यू हाफ लेते हैं, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जैसा नाम, जैसे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, -1 है, -2, ये इंटीजर्स, देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर नाम है। तो अब देखिए अगर यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 है तो इसकी वैल्यू 0 होगी, अगर हाफ है इसकी वैल्यू बेटा क्या है, हाफ। तो अब यहां पर हम इंटीजर ही तो लेंगे, हाफ यहां पे कहीं आएगा। अब लेस देन इक्वल टू x, ऐसा इंटीजर जो हाफ से लेस हो, तो हाफ से लेस इंटीजर कौन सा, 0 ही तो है। हाफ से लेस इंटीजर बहुत सारे हैं, 0, -1, -2, -3, बहुत सारे हैं, 0, -1। इसमें ग्रेटेस्ट क्या है बेटा, 1 ही तो है ग्रेटेस्ट, इसीलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसको कहते हैं। x की वैल्यू अगर आप -1 लेते हैं तो f ऑफ -1 इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर -1, इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी।
लेस देन इक्वल टू मतलब इंटीजर वैल्यू, अगर इंटीजर दिया है तो इंटीजर आएगा। अगर इसके कंडीशन भी होती हैं, बताएंगे आगे क्लास में। अगर -1 है तो -1 आएगा, अगर कोई फ्रैक्शनल वैल्यू है तो उससे लेस इंटीजर लिया जाएगा। फॉर एग्जांपल x की वैल्यू अगर हम लेते हैं -3/2, -3/2 का मतलब -1.5, तो f ऑफ -3/2 की वैल्यू क्या आएगी, देखिए इससे लेस इंटीजर क्या है, 2 है, इससे लेस क्या है, 2 है, तो -2, तो इसकी वैल्यू -2 आ गई। तो ये एग्जांपल से ग्रेटेस्ट इंटीजर की डेफिनेशन ये है, y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x डिफाइंड एज लेस देन इक्वल टू x, ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक, अब इसका डोमेन देखिए यहीं से क्लियर हो गया होगा कि डोमेन कोई भी रियल नंबर और रेंज इंटीजर्स आएंगे, ओनली इंटीजर्स। रेंज क्या होंगे, ओनली इंटीजर्स होंगे, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो डोमेन है क्या है बेटा, डोमेन ऑफ फंक्शन, ये रियल नंबर, इसका जो रेंज ऑफ फंक्शन है वो बेटा क्या आएगा, रेंज ऑफ फंक्शन बेटा पॉजिटिव इंटीजर आएगा, क्या आएगा, सॉरी इंटीजर्स, ओनली इंटीजर्स। रेंज इसका इंटीजर होगा, रेंज क्या होगा, इंटीजर। देखिए आप चाहे कोई भी रियल वैल्यू लीजिए, लेकिन y की वैल्यू इंटीजर ही आ रही है, फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, इंटीजर। तो इस प्रकार से ये हो गया। अब इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे हम सर, देखिए x की डिफरेंट वैल्यू के लिए ठीक है बेटा, अगर हम x इक्वल टू 0 लेते हैं, क्या लेते हैं, x इक्वल टू 0, तो y 0 आ रहा है। अब x इक्वल टू अगर 1 लेते हैं तो y की वैल्यू देखिए 0 से लगा के 1 तक आएगा इसका ग्राफ। 0-1 के बीच कोई भी वैल्यू लीजिए, अगर 1 लेते हैं ग्रेटर देन 1 की वैल्यू 1 आएगी, और 0-1 के बीच अगर कोई वैल्यू लेते हैं तो 0 आएगा। 0-1 के बीच अगर कोई वैल्यू लेते हैं x की, कोई भी इनपुट 0-1 के बीच लेते हैं तो आपका फंक्शन की वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि 1 से लेस इंटीजर 0 है। अब बात करते हैं बेटा 2 की। अब देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 की वैल्यू 2 होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 की वैल्यू क्या होगी, 2। बट 1 और 2 के बीच अगर कोई वैल्यू आप लेते हैं, x की वैल्यू कोई भी लेते हैं, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 और 2 के बीच की अगर कोई वैल्यू लेते हैं तो उसके लिए फंक्शन की वैल्यू 1 आएगी। तो बेटा ये 2 या 1, 2 या फिर इसकी 1 वैल्यू आएगी, अगर इसके मतलब 2 से 1 तक इसका ग्राफ आएगा। ऐसे ही अगर x की वैल्यू आप 3 लेते हैं तो 3 आएगा, और 2 और 3 के बीच का अगर कोई रियल नंबर लेते हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 2 आएगी, मतलब उससे जस्ट लेस इंटीजर। लेस तो बहुत सारे इंटीजर मिलेंगे, लेकिन उसमें जो ग्रेटेस्ट होगा उसको लेते हैं। ऐसे ही अगर आप -1 लेते हैं x की वैल्यू, क्या लेते हैं, -1, ठीक है, तो -1 आएगा। अगर 0-1 के बीच कोई भी वैल्यू लेते हैं तो 0-1 के बीच की वैल्यू लेंगे तो -1 तब भी आएगा, क्योंकि लेस 0-1 के बीच अगर कोई वैल्यू लेते हैं तो उससे लेस इंटीजर 0, तो ये यहां से यहां तक जाएगा। ऐसे ही ये आपका -1 से -2 तक जाएगा। ऐसे ही -1, -2, -3, ये आपका कुछ इस प्रकार से ये ग्राफ बनता है। इसको हम स्टेप वाइज ग्राफ कहते हैं। ये जो ग्राफ, इसका नेचर जो है, नेचर ऑफ ग्राफ, इज स्टेप ग्राफ, स्टेप वाइज, स्टेप वाइज मिलता है। तो इस प्रकार से एक बार आप अपनी टेक्स्ट बुक को भी रीड करेंगे और मेरे नोट्स को एक बार अच्छी प्रकार से समझने की कोशिश करेंगे, मेरे लेक्चर को कई बार सुनेंगे। आई होप बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैंने पूरा प्रयास किया आप लोगों को समझाने का, आप लोगों को समझ आया होगा। ठीक है, धन्यवाद।